दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई हवाई जहाज हवा में गायब हो सकता है और फिर दशकों बाद अचानक वापस लौट सकता है? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट 914 की। तारीख थी 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से इस विमान ने मियामी, फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 57 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान नीला था और किसी भी तरह की तकनीकी खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक आम उड़ान की तरह। विमान ने रनवे से उड़ान भरी और देखते ही देखते बादलों में ओझल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क बना हुआ था। पायलट ने अपनी लोकेशन की जानकारी दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रडार स्क्रीन पर जो एक छोटा सा बिंदु फ्लाइट 914 को दर्शा रहा था, वह अचानक गायब हो गया। एक पल के लिए एटीसी अधिकारियों को लगा कि शायद यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है। उन्होंने बार बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रहा था। घंटे बीत गए, फिर दिन, लेकिन फ्लाइट 914 का कोई नामो निशान नहीं मिला। खोज और बचाव अभियान शुरू किए गए। अटलांटिक महासागर के एक बड़े हिस्से को खंगाला गया। गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में तलाश की, लेकिन उन्हें विमान का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। न कोई मलबा, न तेल का रिसाव, न ही किसी यात्री का कोई सामान। ऐसा लग रहा था जैसे 61 लोगों से भरा एक विशालकाय विमान हवा में ही भाप बनकर उड़ गया हो। अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। यात्रियों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार कई महीनों की असफल खोज के बाद अधिकारियों ने मान लिया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सभी यात्री मारे जा चुके हैं। ये घटना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे विमान हादसों में से एक बनकर रह गई। समय बीतता गया, लोग धीरे धीरे इस हादसे को भूलने लगे। 1955 का साल गुजर गया, फिर 60 का दशक आया, फिर 70 और 80 का। दुनिया बहुत बदल चुकी थी। तकनीक ने आसमान छू लिया था, लेकिन फ्लाइट 914 की फाइल बंद हो चुकी थी, एक ऐसे रहस्य के रूप में जिसका कोई हल नहीं था। किसी को क्या पता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो कई दशकों बाद लिखा जाना बाकी था। एक ऐसी घटना जो विज्ञान और तर्क की सभी सीमाओं को चुनौती देने वाली थी। अब हम कहानी में 37 साल आगे चलते हैं। तारीख थी 21 मई 1992। जगह थी वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट। यह एक सामान्य दिन था। एयरपोर्ट पर चहल पहल थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक उनके रडार पर एक अज्ञात विमान दिखाई दिया। यह विमान बिना किसी पूर्व सूचना के एयरपोर्ट के एयर स्पेस में घुस आया था। एटीसी अधिकारी जुआन डेला कॉर्टे हैरान थे। यह कौन सा विमान था और यह यहाँ क्या कर रहा था? उन्होंने तुरंत उस अज्ञात विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ देर की खामोशी के बाद रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। आवाज पायलट की थी। उसने पूछा, हम कहाँ हैं? जुआन डेला कॉर्टे ने जवाब दिया, आप काराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हैं। आपका इरादा क्या है? पायलट की अगली बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। पायलट ने कहा, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। हमारी उड़ान का समय सुबह 9:55, 2 जुलाई 1955 है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। क्या यह कोई मजाक था? कोई 1955 में उड़ान भरने वाला विमान 1992 में कैसे लैंड कर सकता है? जुआन और उनकी टीम ने सोचा कि शायद पायलट रास्ता भटक गया है या उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने पायलट को शांत रहने और सुरक्षित लैंडिंग करने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। जब विमान रनवे पर उतरा तो उसे देखकर सब चौंक गए। ये एक डगलस DC-4 विमान था, एक ऐसा मॉडल जो दशकों पहले सेवा से बाहर हो चुका था। ये बहुत पुराना और आउटडेटेड लग रहा था, जैसे किसी म्यूजियम से निकल कर आ गया हो। ग्राउंड क्रू के लोग जब विमान के पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर से यात्रियों के डरे सहमे चेहरे देखे। वे सब खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। पायलट ने कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांका और आज की तारीख पूछी। जब उसे बताया गया कि आज 21 मई 1992 है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिल्लाया, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? दूर रहो, हम अभी जा रहे हैं। इससे पहले कि ग्राउंड स्टाफ कुछ समझ पाता, पायलट ने विमान के इंजन फिर से चालू कर दिए। उसने किसी निर्देश का पालन नहीं किया और सीधे रनवे से वापस उड़ान भर ली। विमान तेजी से आसमान में ऊपर उठा और देखते ही देखते बादलों में गायब हो गया। वह फिर कभी नहीं दिखा। पीछे रह गए थे हैरान परेशान एयरपोर्ट कर्मचारी और एक छोटा सा सबूत, 1955 का एक कैलेंडर
जो शायद हड़बड़ी में विमान से नीचे गिर गया था। यह कहानी सुनने में जितनी रोमांचक और रहस्यमयी लगती है, उतनी ही यह झूठी भी है। फ्लाइट 914 की घटना किसी भी विश्वसनीय स्रोत या आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। पैन अमेरिकन एयरलाइंस के इतिहास में ऐसी किसी भी उड़ान के गायब होने या रहस्यमयी तरीके से लौटने का कोई जिक्र नहीं है। न ही 1955 में कोई ऐसा विमान गायब हुआ और न ही 1992 में वेनेजुएला के किसी एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना घटी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह कहानी आई कहां से? इस कहानी की जड़ें एक अमेरिकी टैबलॉयड अखबार से जुड़ी हैं, जिसका नाम वीकली वर्ल्ड न्यूज था। यह अखबार अपनी सनसनीखेज और मनगढ़ंत कहानियों के लिए कुख्यात था। वे अक्सर एलियंस, भूत प्रेत और ऐसी ही अविश्वसनीय घटनाओं पर कहानियां छापते थे। फ्लाइट 914 की कहानी पहली बार इसी अखबार में 1985 में छापी गई थी। जी हां, 1985 में। कहानी में दावा किया गया था कि विमान 30 साल बाद लौटा है। फिर कुछ सालों बाद इसी अखबार ने इस कहानी को दोबारा छापा, लेकिन इस बार उन्होंने तारीखें बदल दी और कहानी को और मसालेदार बना दिया। उन्होंने विमान के लौटने का समय 37 साल बाद यानी 1992 कर दिया और गवाह के तौर पर जुआन डेला कॉर्टे नामक एक काल्पनिक एटीसी कंट्रोलर का नाम भी जोड़ दिया। इस कहानी को सच साबित करने के लिए अखबार ने एक विमान की तस्वीर भी छापी, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वह तस्वीर एक सामान्य DC-4 विमान की स्टॉक फोटो थी, जिसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह जिस एटीसी कंट्रोलर जुआन डेला कॉर्टे का जिक्र किया गया है, वह भी एक काल्पनिक किरदार है। वेनेजुएला के नागरिक उड्डयन रिकॉर्ड में इस नाम का कोई भी व्यक्ति कभी भी काराकास एयरपोर्ट पर कार्यरत नहीं रहा। ये सब कुछ सिर्फ पाठकों का ध्यान खींचने और अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए रचा गया एक शानदार झूठ था। कहानी में बताए गए सबूत, जैसे कि पायलट और एटीसी के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग या विमान से गिरा हुआ 1955 का कैलेंडर, ये सब भी पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ कहानी को और विश्वसनीय बनाने के लिए जोड़े गए तत्व थे। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस तरह की कई कहानियां गढ़ी थीं, लेकिन फ्लाइट 914 की कहानी इंटरनेट के आने के बाद कुछ ज्यादा ही वायरल हो गई। लोगों ने इसे सच मानकर शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे यह एक शहरी किंवदंती बन गई, जो आज भी सुनाई और सुनाई जाती है। तो अब यह साफ हो चुका है कि फ्लाइट 914 की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। यह एक अखबार द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बनाया गया एक काल्पनिक किस्सा है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि इतने सबूतों के बावजूद आज भी लोग इस पर विश्वास क्यों करते हैं? क्यों यह कहानी आज भी इंटरनेट पर, यूट्यूब चैनलों पर और लोगों की बातचीत में एक अनसुलझे रहस्य के रूप में जिंदा है? इसका जवाब इंसानी स्वभाव और कहानियों की ताकत में छिपा है। हम इंसानों को रहस्य और रोमांच हमेशा से आकर्षित करते आए हैं। फ्लाइट 914 की कहानी में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो एक बेहतरीन रहस्यमयी कथा के लिए चाहिए होते हैं। इसमें समय यात्रा का विचार है, जो विज्ञान की समझ से परे है। इसमें एक अनसुलझा रहस्य है, एक ऐसा विमान जो हवा में गायब होकर दशकों बाद लौट आता है। ये कहानी हमारी कल्पना को उड़ान देती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हो अगर यह सच हो। यह क्या हो अगर का सवाल ही इस कहानी को जिंदा रखता है। लोग तथ्यों से ज्यादा कहानी के रोमांच का आनंद लेना पसंद करते हैं, खासकर जब कहानी इतनी दिलचस्प हो। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस झूठी कहानी को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जब कोई कहानी बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती है, तो वह धीरे धीरे सच लगने लगती है। लोग स्रोत की जांच किए बिना ही उस पर विश्वास कर लेते हैं। सनसनीखेज थंबनेल और क्लिकबेट टाइटल के साथ बनाए गए वीडियो इस आग में घी का काम करते हैं। वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे दर्शकों के मन में संदेह पैदा होता है और वे यह मानने लगते हैं कि शायद इस कहानी में कुछ तो सच्चाई होगी। यह आधुनिक युग का एक डिजिटल अंधविश्वास बन गया है। अंत में फ्लाइट 914 की कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी सच और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसके स्रोत की पड़ताल जरूर करनी चाहिए। भले ही फ्लाइट 914 ने कभी समय की यात्रा न की हो, लेकिन इसकी कहानी ने दशकों का सफर तय कर लिया है। यह एक मिथक है, एक झूठ है, लेकिन एक ऐसा झूठ जो शायद हमेशा एक रोमांचक रहस्य बनकर लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा।